श्रीराम राघवन की अगली फिल्म 21 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। यह फिल्म बनी है 1971 के वॉर हीरो सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के ऊपर, जिन्होंने उस लड़ाई में बहादुरी से लड़ा और उनकी बहादुरी की वजह से उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। 1971 पर पहले भी बहुत सारी फिल्में और वेब सीरीज बन चुकी है। जैसे आपको याद होगा, बॉर्डर बनी थी 1971 के बैटल ऑफ लोंगेवाले पे। उसके बाद 1971 एक फिल्म आई थी मनोज वाजपेयी की, जो कि प्रिजनर ऑफ वॉर पे बनी थी। और इसी तरह 21 बनी है बैटल ऑफ बसंतर पे, जिसके हीरो थे अरुण खेत्रपाल। तो आखिर अरुण खेत्रपाल का उस वॉर में, उस बैटल ऑफ बसंतर में क्या कंट्रीब्यूशन था और क्यों उनके लाइफ पे ये फिल्म बनी है, आइए समझते हैं। दरअसल बसंतर रिवर रावी नदी की एक ट्रिब्यूटरी है, जो कि नॉर्थ पंजाब के शकरगढ़ से बहती है और वो पंजाब से जम्मू एंड कश्मीर जाने वाली रोड से कुछ ही माइल्स दूर पर है। 1971 वॉर के दौरान इस सड़क पर कब्जा करना पाकिस्तान आर्मी के लिए एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव था, क्योंकि वो इसे अगर कैप्चर कर लेते तो इंडियन आर्मी को ईस्ट पाकिस्तान से अपनी सेना वेस्टर्न बॉर्डर वापस बुलानी पड़ती। तब अरुण खेत्रपाल को इंडियन मिलिट्री एकेडमी से निकले हुए सिर्फ कुछ ही महीने हुए थे और उनकी पोस्टिंग 17 पूना हॉर्स में थी। ये एक टैंक रेजिमेंट है जिसका लगभग 200 साल पुराना और शानदार इतिहास है। 1971 की जंग में उनकी रेजिमेंट 47th इन्फेंट्री ब्रिगेड का हिस्सा थी, जिसे बसंतर नदी पर एक ब्रिज हेड सिक्योर करने और उसे संभाल के रखने का आदेश मिला था। 15 दिसंबर 1971 की रात तक भारतीय इन्फेंट्री ने ब्रिज हेड पर कब्जा कर लिया था, लेकिन अगले दिन सुबह पाकिस्तान की टैंक रेजिमेंट 13 लैंसर्स काउंटर अटैक के लिए तैयार थी। ब्रिज हेड के आगे का पूरा इलाका पाकिस्तानी लैंडमाइन से भरा हुआ था, लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल हनूज सिंह के नेतृत्व में अरुण की रेजिमेंट ने अंधेरी रात में सभी खतरों के बावजूद माइनफील्ड को पार कर लिया। अहमदनगर में अरुण का टैंक वॉरफेयर कोर्स उस साल नवंबर में ही युद्ध के करीब आने की वजह से सस्पेंड हो गया था। फिर भी इस युवा ऑफिसर ने अपने कमांडिंग ऑफिसर को काफी इंप्रेस किया और उन्हें 3 सेंचुरियन टैंक्स वाली एक स्क्वाड्रन की कमांड दे दी गई। पाकिस्तान के यूएस मेड पैटर्न टैंक्स का सामना करते हुए अरुण बार बार दुश्मन की तरफ बढ़े और बसंतर ब्रिज हेड तक पहुंचने की पाकिस्तान की कोशिश को नाकाम कर दिया। उनकी ए स्क्वाड्रन ने इस लड़ाई में 10 पैटर्न टैंक्स तबाह कर दिए। जब उनका अपना टैंक गोली लगने से आग पकड़ बैठा, तब भी अरुण पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। रेडियो पर उन्होंने कहा, नहीं सर, मैं अपना टैंक अबैंडन नहीं करूंगा। मेरी मेन गन अब भी काम कर रही है एंड आई विल गेट दीज बास्टर्ड्स। उनकी वीरता के ही वजह से 17 दिसंबर को भारत की वेस्टर्न बॉर्डर पर पाकिस्तान आर्मी को एक बहुत ही जरूरी ब्रेक थ्रू नहीं मिल पाया और वो जम्मू जाने वाली सड़क पर कब्जा करने में भी नाकाम हुए। बैटल ऑफ बसंतर में पाकिस्तान ने 48 टैंक खो दिए, जबकि भारतीय सेना के सिर्फ 13 टैंक नुकसान में गए। 16 दिसंबर की तारीख खास मायने रखती है, क्योंकि इसी दिन लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाजी के नेतृत्व में पाकिस्तानी फौज ने ढाका में भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल जे.एस. अरोड़ा के सामने सरेंडर किया था। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों का यह अभूतपूर्व सरेंडर 1971 के युद्ध का अंत और बांग्लादेश की आजादी का प्रतीक बना। अगर उस मनहूस दिन सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल ने पाकिस्तानी टैंक को रोका ना होता और अगर पाकिस्तानी आर्मी जम्मू और कश्मीर को भारत से बाकी हिस्सों से काटने में कामयाब हो जाती, तो पाकिस्तान के नेताओं के हाथ एक बहुत ही बड़ा बार्गेनिंग चिप और मिलिट्री एडवांटेज आ सकता था, जिसकी वजह से युद्ध कम से कम भारत की वेस्टर्न बॉर्डर पर और लंबा खिंच सकता था और बांग्लादेश के निर्माण के लिए भारत की कोशिश को भी काफी नुकसान पहुंच सकता था। अपनी असाधारण वीरता और देश के लिए लड़ते हुए अपना बलिदान देने के लिए सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को मरणोपरांत भारत के सबसे बड़े सैनिक वीरता सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इनकी लाइफ पर बनी फिल्म 21 जनवरी 1 को रिलीज होने वाली है। फिल्म में अरुण का रोल अगस्त्य नंदा निभा रहे हैं। उनके अलावा फिल्म में जयदीप अहलावत भी है और इस फिल्म में आखिरी बार हम धर्मेंद्र को देखेंगे, जिनका रिसेंटली देहांत हुआ है।